जुड़े हैं पानी से। तो अब आप आसमान को नहीं कह सकते, समझ गए? तो पानी से जुड़ा हुआ शब्द है। तो आइए जी, द्विज। द्विज देखते वहां पे सब झंडे पे भी, यदि झंडा हुआ किसी उसमें, आपके पास जो ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें आप लगा के आओगे, मुझे पता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। और ये मत देखिए यूपीपीसीएस है, हिंदी की परीक्षा है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वर सबको पता होगा, बताइए। दूल्हा, श्रेष्ठ, वर्ण, करने योग्य, वरदान, पति को भी कहते हो आशीर्वाद। ठीक है, रस। अब घन है वहां पे, धन नहीं है। हाँ, वो ध्वज होता है, ध्वज, बिल्कुल जी। तो मैंने कहा वो नहीं है। मैंने आपको पहले क्या कहा, द्विज को झंडा लगा के आएंगे सभी, जो कि गलत है। द्विज झंडा नहीं होता, मैंने नहीं कहा। ठीक, ध्वज होता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। वर, रस। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी में आप इसको धन मत पढ़ना, ऑप्शन ए देख के पूंजी पे लगा के आ जाओ। ये घन है। ठीक है जी। फल है जी, पत्र है, आसान है। पत्र में आपके पास, ठीक है, पत्ता है। पत्र का अर्थ पत्ता भी है। भोजपत्र शब्द सुना है आपने? हवन जिसने किया होगा वहां पे प्रयोग होता है भोजपत्र। ठीक है। तो होता क्या है, एक पेड़ की जो शाल होती है ना, उसके आसपास उसकी स्किन कहते हो आप, समझ रहे हो? खाल कह लो, उसके तने के आसपास जो होगा उससे बनता है भोजपत्र। तो ये पेड़ से जुड़ा हुआ शब्द है। बाद में बना चिट्ठी, कागज, पंख। पंख पढ़ने वाला यहाँ पे शब्द। समाचार पत्र आसान होगा, धातु का पत्र भी आसान होगा। अर्क सबको पता होगा। रस को भी आप अर्क कहते हैं। ठीक है। विष्णु, तांबा, काढ़ा, सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र का भी है, स्फटिक। ठीक है। अमृत आसान है, विधि आसान है। पानी देख लीजिएगा। पानी का इज्जत क्यों है, बता सकता है कोई? कविता में पढ़ोगे, काव्य भाग में, पानी मुहावरों में पढ़ोगे आप, पानी पानी हो जाना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। हंस। हाँ, सारंग देख लीजिएगा, सारंग महत्वपूर्ण है। द्विज फिर से आ गया, जो मैंने प्रश्न आपको बताया था। अचल आसान है। अम्बर फिर से, ये शब्द है। अब्ज देख लीजिएगा, अब्ज बहुत कम संभावना है आपके पेपर से। ठीक है, अन्यथा हमने ये शब्द पहले कर लिया है। ठीक है। नाग, और फिर से वही खर, गधा, तिनका, परखर, ये सारे कम से कम देख लीजिए। ये शब्द नहीं भी करते आप, कोई समस्या नहीं है जी। ठीक है जी, क्योंकि इसमें आधे शब्द तो वहीं से है। बताइए, समझ गए? चंद्रमा है, देखिए, पानी है, प्रतिष्ठा पे टिक किया गया है, इज्जत को प्रतिष्ठा कहते हैं, वहां पे इज्जत के साथ प्रतिष्ठा नहीं लिखा गया। तो ये पर्यायवाची शब्द है, प्रतिष्ठा है। पता है ना आपको? विधि भी था वहां पे, आपको याद होगा। अमृत, रस फिर से आ गया, सारंग आ गया, सारंग वहां पे है, नाग है वहां पे, गो है, खर भी पढ़ा, अब्ज पढ़ा, द्विज पढ़ा। तो ये वही प्रश्न उन्हीं से बने हैं। यदि आप सिर्फ यही पढ़ के आ जाते तब भी आपका आधा काम समाप्त था। ठीक है, इतना ही कर लीजिए तब भी बहुत है। समझ गए सभी छात्र? आगे बढ़े जी। चलिए जी, आइए जी, आगे शुरू करते हैं। कुछ शब्द लिखिए मेरे साथ। विलोम शब्द। कुछ नियमों वाला होगा वो पढ़ाऊंगा, जो आपको याद करने पड़ेंगे वो भेज दूंगा। ठीक है, लिखिए। सबसे पहला,
अ से बनने वाले। ठीक है, अ से क्या बनेगा जैसे। उत्तर आप लिख लीजिएगा, मैं शब्द लिख रहा हूँ। उत्तर लिख लिया सबने, पता ये होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द आप कर लोगे, इसमें इसमें कठिनाई तो नहीं आनी चाहिए आपको। बताइए। आगे आइए जी। तो इसको लिख लीजिए। ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही, यदि आपने ये विषय किया था। जिन छात्रों ने उपसर्ग किया है वहां पे वो अ पढ़ के आए हैं, बताइए। वहां पे है ही उपसर्ग आपका। इससे और भी शब्द होंगे, ये जो मैंने लिखवाए इसके अलावा भी चार पांच होंगे। ठीक है, तो बाकी आप टाइप कीजिए। जो उपसर्ग पढ़ चुके हैं इससे कौन से शब्द बनते हैं। टाइप कीजिएगा सभी, जो जो शब्द याद आ रहा है दिमाग में। बहुत बढ़िया। हो गया जी अपमान। अपहरण नहीं है जी। अपहरण विलोम शब्द नहीं है। अपकार कह सकते हैं। अपकार किसका विलोम है जी, बताइए। जैसे। अपकर्ष का अनुलोम यदि किसी को पता है, इसका विलोम क्या होगा, माफ कीजिए, तो बताइए। अपकर्ष शब्द ही लिख दिया मैंने। बहुत बढ़िया जी। उत्कर्ष। ये शब्द होगा जी आपका। ठीक है जी, आगे आइए जी। ये भी पढ़े होंगे आप लोग। शाबाश। परोपकार नहीं होगा। चलो, बताइए। इससे भी विलोम शब्द आपको याद है। निषेध छेद का नहीं है जी। उन्होंने निषेध लिखा है, गलत है। आचर का निशाचर लिख रहे हो, गलत बता रहे हो।
उसका विलोम भी सोचो। सिर्फ वो शब्द ना सोचो जिसके आगे निस लगता है, ऐसे नहीं होता। उसका कुछ विलोम भी होना चाहिए, निषेध का विलोम। बताइए क्या होगा, फिर तो मैं कहूँगा आप ठीक कह रहे हो। सर पान का क्या है? देखते हैं जी। पान नहीं आएगा यहाँ पे, पाप आएगा, माफ कीजिए। तो निःशुल्क सबने लिख लिया जी। ये आपने रिसेप्शन भी पढ़ा होगा, तो वहां पे है। बताइए। और ये मुश्किल शब्द लिखा है अभी, पाप। बताइए क्या होता है। पुण्य भी हो सकता है, यदि निष्पाप हो ऑप्शन में, पुण्य ना हो, तो आप यही लिख के आओगे, बताओ। पुण्य भी है इसका, सबको पता है ना। हम्म। सक्रिय निष्क्रिय। लिख लीजिए। आगे आइए जी। बी से। कोई बताइए जी। हाँ, सकाम निष्काम, बहुत बढ़िया जी। विकारी का विलोम क्या होगा जी। योग भी। विपदा किसका होगा, विपदा नहीं होगा जी। अविकारी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं वो सब सिखा रहा हूँ जिनके आगे ये जुड़ेंगे। अविकारी के आगे विकारी थोड़ी जोड़ते, वी थोड़ी जोड़ते, मैं कह रहा हूँ जो वी से जोड़कर शब्द बचे, तो वो विलोम बचे। जैसे निःशुल्क। ठीक है, सशुल्क, सचेष्टा, पाप, सक्रिय, वहां पे दिख रहा है ना आपको, वो तो आपकी विसर्ग संधि थी। तो निःशुल्क आपको अलग दिख रहा है, वाक्य में तो आप देखो ना, निकाल दो तो शब्द बच गया। अविकारी में से अ निकालोगे तो वो अ में चला जाएगा जी, यहाँ पे, ना कि वी में। विकारी के आगे यहाँ लगाओगे फिर भी लोम बनेगा, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। तो वी से बताइए। लिख लीजिए। राग, वाद, देश, योजन। अरे विस्तार, फिर तार। तार का विलोम है विस्तार, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, आगत विगत कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए सभी। तो वैसे आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है यहाँ पे, जो याद करने वाले होंगे उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बताऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी आपको, याद करने वाले जो महत्वपूर्ण है। समझ गए सभी। आगे आइए जी। टू जोड़कर। बताइए। तो पुत्र, ठीक है जी। पुत्र भी हो सकता है, सुपुत्र भी हो सकता है, दोनों ठीक है जी यहाँ पे। यदि आगे सु हो तब भी इसका विलोम। कर्म, कुकर्म, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और कोई आपके दिमाग में। पात्र, कुपात्र।
मार्ग का कुमार्ग कब से हो गया जी? वशिष्ठी सुना है ऐसा कोई शब्द आपने? कुमार्ग आप लोगों ने सुना है पहले कब? सुमति कुमति कह सकते हैं, बिल्कुल जी। मति में भी सू लगा हुआ है, पता है सबको। जैसे पुत्र में भी सू लगाया। अच्छा। ठीक है जी। आप जो शब्द कह रहे हो वो आएगा ऐसे, सन्मार्ग, कुमार्ग। समझ गए? मार्ग का विलोम नहीं होता जी। कुमार्ग शब्द भी सिर्फ विलोम में ऐसे प्रयोग हो सकता है, वरना कुमार्ग आपने कभी लिखा नहीं होगा, किसी पुस्तक में पढ़ा नहीं होगा। समझ गए? आगे आइए जी। अगला लिखिए जी। लो का शब्द लिखिए अ में। अनधिकृत का विलोम क्या होगा? लिखिए। नो से जुड़ा हुआ पेपर में आ सकता है। अगला शब्द लिखो जी। इसका उत्तर सबको पता है। आगे आइए जी। जो शब्द शुद्ध अशुद्ध में आता है उसका, इसका उत्तर ये अ से नहीं है, माफ कीजिए। उज्जवल। और मैंने गलत लिखा है ना, ये बताओ। यस सर, दूसरा जो भी आ शाबाश, रहा बताया तो है आपको, शुद्ध शुद्ध में भी आता है ये होता है शुद्ध। ज्योत्सन आपको याद होगा। स्वास्थ्य आपको याद होगा। स्वास्थ्य में स और स अंत में फिर य के साथ आधे आधे लिखे हुए हैं, पता है ना सबको। ऐसे शब्द मैंने बहुत लिखवाए आपको कक्षा में। ठीक है। उज्जवल का होता है जी धूमिल। लिख लीजिए। ऋतु। माफ कीजिए, ऋत। ऋत का क्या होगा जी, बताइए। लिख लीजिए। अनृत। आगे लिखिए। वरिष्ठ, हाँ ये शब्द बहुत देखने को मिलेगा आपको। वरिष्ठ। वरिष्ठ का आपको पता है सबको, बताइए। है घनिष्ठ। नहीं जी, वरिष्ठ का घनिष्ठ नहीं होता ही। घनिष्ठ का विलोम क्या होगा, सोचिए। घनिष्ठ होता है गहरा, गहरी मित्रता। कोई आपका घनिष्ठ मित्र है, उसका उल्टा क्या हो सकता है? वहां पे मामूली शब्द भी हो सकता है। युवा नहीं आएगा। वरिष्ठ को आप नागरिकों की तरफ ले गए, मैं समझ गया। वरिष्ठ होता है बड़ा। तो जो छोटा होता है उसको क्या कहेंगे, ये पूछ रहा हूँ आपसे। तो छोटे को आप युवा नहीं कहते। कनिष्ठ। लिख लीजिए। ठीक है जी। आगे आइए जी। ये शब्द संस्कृत का है, मनसा। इसका विलोम शब्द आपने पढ़ा होगा। वरिष्ठ का लघु नहीं आएगा। घनिष्ठ का, घनिष्ठ का मामूली हो सकता है, गहरा मित्र। कोई बात नहीं, ये लिखिए पहले मनसा, इसका उत्तर लिखिए जी। कर्मणा।
ठीक है, तो बस इसको आप पढ़ सकते हो आराम से। उसके बाद आइए जी, आसान। जंगली। हाँ, वरिष्ठ ठीक कर लीजिए जी, धन्यवाद। तुमने ठीक बताया मुझे। जंगली का क्या होता है जी? जैसे ये जंगली घास है, वह जंगली व्यक्ति है। क्या सभ्य। होता है? सभ्य नहीं, वो वाला सभ्य नहीं। अगर मान लो मैम सभ्य नहीं है ऑप्शन में, फिर क्या होगा? सभ्य आपका उत्तर ठीक है, इसके अलावा कोई दिमाग में उत्तर है तो लिख लीजिए। यदि मनुष्यों के घरेलू। लिए घरेलू। आप मनुष्यों की बात कर रहे हो, मैं जैसे घास, जानवर, वो सब उसमें आ जाते हैं घरेलू में। ठीक है जी। सर उसके पालतू बाद नहीं हो आइए। सकता इसका? है जी। पालतू नहीं हो सकता इसका जन्मदिन? जंगली जानवर है, अगर ऑप्शन में आया फिर कर सकते हो सर। ठीक है। ठीक है। पर वही ये चार ऑप्शन में से आप देखोगे, जैसे सबसे पहले मनुष्य के लिए ही आएगा जो उन्होंने बताया, फिर घरेलू भी हो सकता है। कोई चिंता नहीं है, पर ऐसा नहीं आपको बाकी पर्यायवाची शब्द देगा, बाकी बिल्कुल अलग होंगे, आपको समझ आएगा ये तो हो ही नहीं सकता जंगली का। पर यदि घरेलू दिखे वहीं पर रुक जाना चाहिए आपका, समझ गए? कृष्ण का बहिरंग भी नहीं होगा। प्रभुदेव जी। गणित का भी दिमाग में नहीं आ रहा, आ जाएगा बता दूंगा, निश्चिंत रहो। गणित गहरा होता है। मुस्कान जी बोलो। बाहिर- गलती से हो गूगल गया की है। फोन। कोई चिंता नहीं, मैं बाद में इस पर चर्चा करते हैं, पहले इस पे आइए, मेरा दिमाग इधर लगा हुआ है। बताइए। कृष्ण का क्या होगा जी? कृष्ण का अर्थ क्या होता है वैसे? नहीं, सुंदर नहीं। सुंदर तो बदसूरत का है। कृष्ण काला, काले रंग को कहते हैं ना? बताओ। हाँ, काला। बिल्कुल। तो इसका अर्थ आपका उल्टा है जी, श्वेत। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। श्वेत। या फिर पक्ष में हुआ, विष्णु पक्ष है, उसका जो विलोम, उसका जो पर्यायवाची है पक्ष में, श्वेत का, वो श्वेत नहीं, वो शुक्ल पक्ष है। ठीक है जी। बताइए। गर्मी चल रही है और ऊपर से राजस्थान में ये प्रश्न पूछना तो बनता ही है। शीत। शीतल, शीत नहीं। ठीक है जी। आगे आइए जी। कृतज्ञ, हाँ ये शब्द बहुत पूछा जाता है। पंजाबी वाले गलत करके आएंगे सर। सर है जी। अकृतज्ञ। नहीं जी। अकृतज्ञ। अकृतज्ञ भी हो सकता है, या फिर कृतघ्न। ठीक है। कृत से घन, आधा घ लिखा है मैंने। आगे आइए जी। विस्तार का तो सबको पता है। अकृतज्ञ भी ठीक है बिल्कुल। विस्तार में क्या होता है, पता है ना सबको? सूक्ष्म। सूक्ष्म नहीं, संक्षेप। ठीक है जी। अगला है जी, समास। टाइप कीजिएगा मेरे लिए। समास का लिखवाया था मैंने आपको। सर विग्रह होगा। विग्रह भी होगा सर, बिल्कुल। आपका उत्तर ठीक है। एक और शब्द है,
जो विलोम में पूछा जाता है खास तौर पे। ग्रे तो सबको पता होगा वहां पे। विच्छेद। व्यास। सही लिखा है इन्होंने। बहुत बहुत प्रसिद्धि की लिखा है, धन्यवाद जी। कृत्रिम का क्या होता है तो पता होगा, ये सब तो माफ कीजिए, कृत्रिम। शुद्ध ही लिखते हैं। कृत्रिम पता है आपको क्या होता है? अखबारों में बहुत आता है शब्द। आर्टिफिशियल का नेचुरल, आर्टिफिशियल। प्राकृतिक। प्राकृतिक, बहुत बढ़िया, शुद्ध है आपका उत्तर। ठीक है, जो हम आर्टिफिशियल कुछ भी करते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, आगे आइए जी। ये भी पूछा जा सकता है, यदि मुश्किल पूछना हुआ तो ये प्रश्न अच्छा है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष तो है, एक और है। एक लोग परोक्ष। बहुत बढ़िया, शाबाश, पढ़े आपने का, ऐसा मतलब ये। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे आइए जी। पेपर में ये दोनों शब्द लिखे होंगे। दूसरा भी लिखा होगा। अरे नहीं, इच्छुक। नहीं, इच्छुक नहीं होगा इसका, बिल्कुल भी नहीं होगा जी। ये काम अनिवार्य है, ये काम इच्छुक है, ये इच्छुक नहीं आएगा वहां पे। अनिवार्य क्या होता है? मैंडेटरी। हाँ, वैकल्पिक। बहुत बढ़िया जी। जी जी, वैकल्पिक। ठीक है जी, आगे आइए। गरिमा। सब सुना होगा सबने। ये भी अखबार में बहुत बार प्रयोग होता है। देखा भी तो नहीं, लिख लीजिए। ठीक है जी, आगे आइए जी। ये तो आसान प्रश्न हो गया जी, जो मैंने लिखा है। गरिमा का लज्जा पर्यायवाची है जी। देवजिंदर जी, गरिमा का पर्यायवाची लज्जा है, विलोम नहीं है, समझ गए? टिक मत कर देना, वहां पे ये शब्द हो सकता है। तीन पर्यायवाची देके एक दे दे आपको उल्टा। ठीक है जी, अल्प का ये जी। एक तो सबको पता है, अल्पायु दीर्घायु, बताओ। दूसरा भी लिख दीजिए इसका। अच्छा, आगे आइए। इसका आपको पता होगा सबको, बड़ा आसान शब्द है। वाचाल। बहुत बढ़िया। नेचर का क्या होता है?
खींचर। खींचर पे 2 स्टार लगा लो, पेपर में कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, इसको देख लेना क्या है इसका। पता है किसी को खींचर का अर्थ क्या होता है? ये शुद्ध शुद्ध में आ सकता है अगला शब्द। इसका अर्थ भी पूछना चाहूंगा मैं आपसे। आर्द्र। शुद्ध शुद्ध में आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर वाला रे नहीं देगा आपको शुद्ध शुद्ध में। और यही ये शुद्ध शब्द हो सकता है वहां पे, पेपर में ये शब्द देखने को मिले। और इस समय इसका विलोम शब्द वातावरण से जुड़ा हुआ है। सूखा गीला। सूखा गीला कह सकते हो, तो आर्द्र होता है, आप कह सकते हो वेट, गीला, उसमें पानी हो। इसका विलोम है जी शुष्क। शुष्क शब्द सुना है आपने? शुष्क मौसम। खुश्क मौसम को शुष्क मौसम कहा जाता है। कई छात्रों ने पहली बार देखा होगा, अच्छा शुष्क भी होता है, हाँ जी होता है जी। समझ गए जी। अगला ये जी, इसका एक विलोम तो सबको पता है, सूक्ष्म। इसका बड़ा। एक विलोम बड़ा, मैम गीता में भी है इसका एक सूक्ष्म शरीर होता है एक तो, जो गीता में 3 प्रकार के शरीर बताए गए हैं आपको। 2 तो मैं बताता हूँ, एक सूक्ष्म होता है, एक इसका विरोधी विलोम, वो है लिखिए स्थूल। पढ़िए, पढ़ा है किसी ने ये शब्द गीता में आप में से? झूठ मत बोलना। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये शब्द पढ़े किसी ने गीता में? तो गीता, आप में से किसी छात्र ने गीता पुस्तक पढ़ी है? ठीक है, इसमें है दोनों शब्द, वहीं से आया है। बहुत बढ़िया जी, शाबाश, आगे आइए। इसका तो सबको पता होगा। नवीन। नवीन, या फिर आधुनिक। बहुत बढ़िया, अर्वाचीन। अर्वाचीन इसको बोलो। स्कूल में लोग शब्द स्थूल में कह रहे, धीमे धीमे समझे हम, स्थूल का सूक्ष्म है। सर जो आपने पूछा था उसका आंसर दिया था, स्कूल में पढ़ा था तो याद था सर, हाँ सूक्ष्म। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। मुस्कान जी बोलिए। आगे आओ जी। और कौन सा करना चाहिए मुझे? ठीक। महान। सोचो, मुश्किल शब्द है। सर नीच पुरुष के लिए। शूद्र। प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन, टीचर की परीक्षा में। शूद्र। ठीक है जी। आगे आइए। ये तो आसान है। पाताल। तो मैं पुस्तक की तरफ चलूं, थोड़ी देर हम जल्दी जल्दी प्रश्न देख के समाप्त करते हैं कक्षा। हाँ, विराट हो सकता है, किसका विराट? सूक्ष्म का। हाँ, लिख सकते हो। विराट भी हो सकता है सूक्ष्म का। ठीक है, आइए जी हम प्रश्न करते हैं अब।
इस पुस्तक से करें अनुष्का से, ये है आपने विलोम शब्द बताइए, पढ़ लिए इसके? अगर इसके पढ़ लिए फिर आदित्य के पढ़ते हैं, अच्छे प्रश्न है उसके। किस किसने इस पुस्तक से विलोम शब्द पढ़े हैं जी? किसी ने नहीं? हाँ, बस स्तुति। आइए जी, उत्तर बताइए। ऑप्शन शाबाश, सबके उत्तर आ रहे हैं, वेरी गुड। ए, ठीक है। इस स्तुति का घृणा नहीं हो सकता, स्तुति होता है किसी की तारीफ करना। वंदना उसका पर्यायवाची शब्द है। प्रेम भी पर्यायवाची हो सकता है, घृणा और निंदा में से निंदा होगा। ठीक है, उद्दत शब्द शायद ही किसी को पता हो। कैसे पता जी? उद्दत का अर्थ भी बताएगा मुझे। किसी का नाम विनीत है कक्षा में? आदान तो बहुत आसान है अगला। दूसरे का है विनीत, इसका अर्थ ढूंढिए, होमवर्क है ये भी आपका। आदान, इसमें मुझे नहीं लगता पढ़ाना चाहिए, सबका उत्तर एक ही होना चाहिए। टाइप कर दीजिए। निंदा का फिर से बहुत आसान प्रश्न आ गया आपके पास। ठीक है, वही उल्टा हो गया। पहला प्रश्न उल्टा करके फिर लिख दिया चौथे नंबर पे। साक्षर का सबको पता है। अग्र, बहुत अच्छा शब्द है जी। ये मैंने देखा है किसी पेपर में, मुझे याद। तत्सम तद्भव का प्रश्न है, ऐसे मान लो। ठीक है जी, क्या अर्थ है जी अग्र का और पश्च का? फिर बताना आगे चाहेगा? पीछे। सर आगे बिल्कुल जी। वष्टि, व्यष्टि माफ कीजिए, व्यष्टि। बहुत बढ़िया, कैसे सोच के लगाया, समष्टि। हर्षिता जी पूछिए, आपका क्या प्रश्न है जी? सर अग्र का मीनिंग क्या है? मैम, इन्होंने क्या बताया आपको? आगे पीछे, ठीक है जी। सर मिस हो गया। ठीक है, अग्र होता है आगे पीछे। यदि इसके पर्यायवाची शब्द देखे तो इसके और भी कई अर्थ है। ठीक है, अगला शब्द आइए जी। वृष्टि में जिन्होंने लगाया बताइए कैसे लगाया? सर वो वर्ड पढ़ के। तुक्का लगाया, बहुत अच्छा लगाया जी। ठीक है, लिखिए जी। सर अगर आगे पीछे तो ऑप्शन में बी दिया हुआ है आंसर। मैम मैंने वही तो बताया, तत्सम शब्द की वजह से उत्तर है, आपने सुना नहीं है? ओके। बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं खुद बताया आपको इसका उत्तर, पर पता नहीं उस तरह क्यों नहीं सुना। व्यष्टि होता है जो समाज से अलग हो। समष्टि होता है जो समाज से मिला हुआ हो। समझ गए जी? अगला शब्द तो यदि आपने कभी काव्य पढ़ा है तो आपको वो शब्द पता होगा। और इसके भी दो उत्तर आएंगे फिर से। क्योंकि इसमें तीन तीन पर्यायवाची शब्द है। आप तो एक के लिए अभी तक डर रहे थे। नूतन का पर्यायवाची है नवीन। विलोम होता है पुरातन, ना कि पुराना। पुराना का विलोम है नया। प्राचीन का क्या है? नवीन। हमने लिखा अभी थोड़ी देर पहले, एक और लिखा, दूसरा क्या था याद दिलाओ? अर्वाचीन। अर्वाचीन। समझ गए? तो यही चल रहा था अग्र में। क्लियर हुआ जी? अब बताइए। कि पीछे भी है, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर वो विलोम शब्द तत्सम से है, आप क्या करें? ठीक है जी। खरा, बहुत आसान है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, अगले पे आओ जी। सब टाइप कर देना, यदि मुझे किसी गलत लगा तो बताऊंगा। अनुराग, ये भी बहुत आसान है। विराग, खरा का होता है खोटा, पता था ना सबको?
खरा का अनमोल नहीं हो सकता, अनखोटा भी नहीं, तो खोटा, खरा खोटा, खरी खोटी सुना ना, अच्छा बुरा सब सुना देना। अनुराग का विराग सबको पता है, कृतज्ञ का मैं अभी आपको करवा के आया, पता चल गया। डी भी लगेगा, जो नहीं पढ़ के जाएगा अकृत घन ही लगेगा उसको, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा उसके दिमाग में डी ऑप्शन आएगा, लिखवा के ले लो मुझसे। एग्जाम प्रश्न में कृतघ्न नहीं देखा, वो अकृतघ्न देखेगा। हाँ, अ लगता है मतलब नहीं, तो आ लगा दिया। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? दिवस का, दिवस होता है डे। नहीं जी, रात्रि है। अजूनी जी रात्रि है। अंधकार किसका है? लिख के बताओ जुगनी जी। आगे आओ जी, उत्थान, बड़ा आसान। उत्थान होना। अजूनी जी मैं इंतजार कर रहा हूँ। अंधकार का विलोम भी बताओ। प्रकाश होता है। ठीक है। यस सर। आरोही मुश्किल है आपके लिए, ऐसे प्रश्नों को ही टिक लगाओ, बस जो पता है उसको छोड़ दो। समझ गए? आज इतना ही करो बस, कोई चिंता नहीं है। जो मैंने शब्द लिखवाने थे मैंने लिखवा दिए हैं। संतुष्ट हूं मैं उन शब्दों से, मुश्किल आएगा वहीं से आएगा। बाकी आप देखो, समाज का आ गया आपके सामने। अब यहाँ पे विच्छेद भी है, व्यास भी है, क्या लिख के आओगे बताओ? व्यास। व्यास। समझ गए? इसीलिए मैं आपको ये शब्द लिखवा रहा था। विच्छेद है, कोई समस्या नहीं, ऑप्शन में भी है, पर व्यास लिखा तो उसको तभी मैंने व्यास ही लिखवाया, विच्छेद तो नहीं लिखवाया वहां पे। देख लो, मैंने दो दो शब्द बहुत कम लिखवाए होंगे, एक ही लिखवाया, विग्रह क्योंकि वहां पे लिखवाया आप। सर। हाँ जी। विग्रह विग्रह लिखवाया। लिखवाया होगा बाद में मैम, हाँ विग्रह नहीं, व्यास है, ठीक कीजिए, ये मेरी गलती है जी। ठीक है, बाकी मैंने एक एक इसलिए लिखवाई कि आपके दिमाग में प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी आएगा, परंतु परोक्ष यदि हुआ इसको ठीक करके आओ। अनिवार्य का इनका आया इच्छुक, हो सकता है इच्छुक दे दे, परंतु अनिवार्य का है वैकल्पिक। समझ गए जी? गरिमा के साथ लज्जा है नहीं, लघिमा। अल्प का अति होगा। जो सर्कल या हटाओ, दूसरा हटा देता हूँ मैं ताकि आपको, दूसरा कट कर दो जी, कोई चिंता नहीं है, ये दूसरा तो पता ही है आपको। और के शब्द मैंने दो लिखे। कृष्ण का श्वेत आएगा जी, नहीं हुआ तो शुल्क, इसकी कोई चिंता नहीं है मुझे। हाँ, ठीक है। तो आप आकांक्षा के सारे प्रश्न कर लो, और मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा पेज नंबर 78, आदित्य की पुस्तक। बहुत अच्छे प्रश्न है जी उसमें, वो कर लेना, आपकी तसल्ली हो जाएगी इससे। सर ये आदित्य भेज दो सर एक बार ग्रुप में प्लीज। आदित्य ग्रुप में नहीं है जी? नहीं है सर। एक मिनट रुकिए। और कोई पूछे जी, प्रश्न हो किसी का? बस मैं छुट्टी कर रहा हूँ जी। देखिए तत्सम तद्भव कराओगे सर ये? सर ये तो याद ही करने पड़ेंगे, सच बताऊं यहाँ पे तो, इसमें मैं आपको ठीक है करवा सकता था चीजें जो करवानी चाहता था। पर्यायवाची भी आपको याद करने पड़ेंगे सर। ठीक है सर। ठीक है, हाँ उसमें मैं आपको पीडीएफ बना के भेज देता हूँ, कृपया उसे देख लीजिएगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर।